हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 1984, 2018, PGS 1995, 2001, UPCJ 1982, 84, 2003 और HUS 2007 में पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हर स्टेट में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो ले डाउन करता है कंडीशंस एक वैलिड मैरिज के लिए, और जो लॉ है नलिटी का वो रिलेट करता है प्री मैरिज जो इम्पेडिमेंट्स हैं जो हो सकते हैं, ईदर या तो एब्सोल्यूट हो सकते हैं जो रेंडर करता है एक मैरिज को वॉइड, या फिर रिलेटिव हो सकते हैं जो रेंडर करता है एक मैरिज को वॉइडेबल। तो बेसिकली ये दो टाइप्स होते हैं नलिटी में। ये हम सेक्शन 5 में की कंडीशंस से पता लगेगा, ये हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे। फिर हम वॉइड मैरिज के बारे में बताएंगे। इसमें आगे की जो सेक्शन 11 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कि जो मैरिज है वो वॉइड एब इनिशियो होगी। फर्स्ट आगे अगर कोई भी पार्टी है मैरिज की, वो जो है उसका एक स्पाउस है जो लिविंग है, जो टाइम है मैरिज का उस टाइम पे, मतलब अगर वो दूसरी शादी कर रहा है तो उसके टाइम पे जो है एक स्पाउस है जो लिविंग है किसी भी पार्टी का। ये आगे हमारे पास सेक्शन 5 क्लोज 1। दूसरा आगे अगर पार्टीज जो है वो विद इन डिग्रीज हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की, तो अनलेस जब तक कि कोई कस्टम या यूसेज अलाउ नहीं करता है जो उन दोनों में से किसी एक को गवर्न करता है, तब तक मैरिज जो है वो वॉइड होगी। यह आ गया हमारे पास सेक्शन 5 क्लोज 4 में। फिर आ गया इसमें हमारे पास कि अगर पार्टीज जो हैं वो स्पिंडाज हैं एक दूसरे की, जब तक कोई कस्टम या यूसेज जो गवर्न कर रहा है उन दोनों को वो अलाउ नहीं करता है सच मैरिज, तब तक मैरिज वॉइड होगी। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 5 क्लोज 5। फिर आ गया हमारे पास वॉइडेबल मैरिज। एक जो वॉइडेबल मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज होगी जब तक वो अनल नहीं की जाती है कोर्ट के द्वारा। ये नलिटी नहीं है फ्रॉम सिंस इट्स वेरी इंसेप्शन, मतलब ये शुरुआत से नलिटी नहीं है, लेकिन ये नलिटी हो जाती है जब डिक्री पास होती है नलिटी की कोर्ट के द्वारा। जो मैरिज है वो वैलिड है और सब्सिस्टिंग है सारे पर्पसेस के लिए जब तक एक डिक्री पास नहीं होती है अंडर जो है सेक्शन 12, उन ग्राउंड्स पे जो मेंशन्ड है सेक्शन 12 में। क्योंकि ये डिफरेंस का क्वेश्चन है तो इसमें ग्राउंड्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे अपनी लैंग्वेज में। फिर आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस। तो फॉलोइंग जो है हमारे पास पॉइंट्स है डिफरेंस के बिटवीन वॉइड और वॉइडेबल मैरिज। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन के डिफरेंसेस अटेम्प्ट करेंगे, हम जो है उसकी जो है 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहला होगा हमारे पास बेसिस, फिर जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक होगा इस केस में जैसे वॉइड मैरिज है, फिर आगे जो दूसरा टॉपिक होगा जो है वॉइडेबल मैरिज। उसके बाद जो है हम फर्दर जो है डिफरेंसेस एक्सप्लेन करेंगे। पहला आ गया इसमें हमारे पास प्रोविजन, वॉइड मैरिज सेक्शन 11 में गिवन है, वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 में गिवन है। फिर आ गया हमारे पास स्टेटस। एक जो वॉइड मैरिज है वो कोई मैरिज नहीं होगी और जो है रेटिफाई नहीं की जा सकती, ये वॉइड है इप्सो जुरे, मतलब ये शुरुआत से वॉइड है, कोई इसको करने के बाद रेटिफाई नहीं कर सकता है। फिर आ गया वॉइडेबल मैरिज, वो एक परफेक्टली वैलिड मैरिज है जब तक वो अनल नहीं की जाती है डिग्री ऑफ नलिटी के द्वारा। तीसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास ग्राउंड्स। इसमें आ गया हमारे पास वॉइड मैरिज में कि जो वायलेशन है कंडीशन की 145 जो है एक्ट की, वो रेंडर करती है एक मैरिज को वॉइड अंडर सेक्शन 11। यहाँ पे जो है हम ये क्वेश्चन जो है 5 मार्कर के हिसाब से अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर ये 10 मार्कर में आता है या फर्दर आता है तो आप जो फर्स्ट और जो 4th 5 क्लोज 4 और जो 5 है इनको आप प्रॉपर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे या फिर कम से कम नाम तो मेंशन करेंगे इनका। फिर आ गया वॉइडेबल मैरिज में जो ग्राउंड्स है वॉइडेबल मैरिजेस के, वो मेंशन किए गए हैं सेक्शन 12 में, जो कि वाइडर है वॉइड मैरिज से। तो इसमें भी जो है अगर आपके पास अगेन ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप सारे के सारे जो ग्राउंड्स हैं वो प्रॉपर मेंशन करेंगे और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। 4th आ गया क्या रिलेशनशिप है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इसमें आ गया जो वॉइड मैरिज है वो क्रिएट नहीं करती है कोई भी लीगल रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और कोई भी कॉन्सिक्वेंस जो है एक वैलिड मैरिज का फ्लो नहीं होता है ऐसे यूनियन से। वॉइडेबल मैरिज जो है वो एक परफेक्टली वैलिड मैरिज है जब तक डिग्री ऑफ नलिटी पास नहीं होती है, और अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है दूसरी मैरिज तो वो बाइगेमस मैरिज मानी जाएगी। 5th पॉइंट है इनहेरिटेंस का। इसमें आ गया कोई राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है पार्टीज का जो वॉइड मैरिज की हैं।
वॉइडेबल मैरिज में अगर एक पार्टी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो दूसरा पर्सन जो है वो इनहेरिट कर लेता है जो प्रॉपर्टी है। 6th आ गया आफ्टर डेथ। एक जो वॉइड मैरिज है उसको इशू में पुट किया जा सकता है किसी भी टाइम पे, इवन जब दोनों पार्टीज जो हैं वो डेड है उसके बाद भी। जो वॉइडेबल मैरिज है वो अनइम्पीचेबल हो जाती है। एक बार अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको कोई भी नलिटी प्रूव नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले यही कि हमने ये 10 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर आपके पास 5 मार्कर में डिफरेंस आते हैं तो आप इंट्रो और दोनों जो हमारे पास हमने वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिजेस जो एक्सप्लेन किए हैं वो जो है आप स्किप कर सकते हैं और आप डायरेक्टली जो है टेबल बना के कोई भी 5 डिफरेंसेस लिख सकते हैं, क्योंकि 5 मार्कर में हर एक जो डिफरेंस होता है वो 1 मार्क्स का होता है। अगर ये 10 या जो 15 मार्कर में आता है आपको प्रॉपर इंट्रो लिखना है, वॉइड मैरिजेस को एक्सप्लेन करना है, वॉइडेबल मैरिजेस को एक्सप्लेन करना है, फर्दर 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं, प्लस जो इसमें कंडीशंस हैं हमारे पास जो ग्राउंड्स हैं ये जो है दोनों के दोनों वॉइड मैरिजेस और वॉइडेबल मैरिजेस के एक्सप्लेन करने हैं आपको। इससे क्या होगा, आपके 7 पॉइंट्स बन जाएंगे। पहले आप सेक्शंस मेंशन करेंगे कि इसकी कंडीशंस ये हैं, फिर आप उसके बाद एक और अलग से बना सकते हैं या फिर इसी में जो है सब सेक्शन सब पार्ट बना के वहाँ पे जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राउंड्स को। तो इसमें आपके जो है 7 पॉइंट्स बन जाएंगे। अगर ये 15 मार्कर में आता है तो आप कंक्लूड भी कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं सेक्शन 16 मेंशन कर सकते हैं कि जो चिल्ड्रन होंगे वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के वो लेजिटिमेट माने जाएंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।